रिएक्शन पे रिएक्शन हो रही से जग में, केमिस्ट्री खोल दे याद मेरे आवे रब से। बेरा ना कद आवेगा दिन वो जब कहूँ आज तेरे भाई के याद सब है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केमिकल काइनेटिक्स की एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के लेक्चर 2 में। और ये इस चैप्टर का मेरी तरफ से लास्ट लेक्चर होगा। पार्ट 1 के बाद आई नो काफ़ी लंबा गैप हो गया, और क्यों हुआ जैसा कि आप सभी को पता है भाई, गवर्नमेंट जॉब में हूँ मैं, तो यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कभार ऐसी आ जाती है कि ओवर टाइम हमें करना पड़ता है। ठीक है, अब आजकल वो सिस्टम तो है नहीं कि आप सरकारी लग गए तो कुछ करना नहीं पड़ता। आजकल की जो जनरेशन आ रही है वो काम कर रही है, ठीक है, ओवर टाइम भी कर रही है। खैर वो सारी बात की बात है, लेकिन अब से हम रेगुलर हो जाएंगे। जब भी टाइम फ्री मिलता है मेरे को, वहां से अलग होके तभी मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ड्यूटी में बैठा और लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं। इसलिए कभी कभार हर 2-3 महीने में एक दो वीक ऐसा आएगा जहाँ हम थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक रहेंगे, बट आपने थोड़ा सा सब्र करना है। ठीक है, खैर चलो, यहाँ तक सवाल हमने कर लिए थे। लास्ट सवाल जो किया था वो ये था, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी थी वो, खैर ये बात होगी। अच्छा, यहाँ बस एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया कि यहाँ पे ना डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है। तो इतना लिख दोगे तो भी वैसे कोई दिक्कत नहीं, बट जो डिफरेंशियल वर्ड आ जाए ना, डिफरेंशियल का मतलब होता है आपको डिफरेंशिएशन की कोई टर्म लिखनी है। अब डिफरेंशिएशन की जो टर्म हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी? डिफरेंशिएशन की हमने टर्म पढ़ी थी, रेट किसके बराबर होता था? माइनस डी ए बाय डी टी। ठीक है, ए की टर्म्स में लिख दिया हमने सिंपल, या बी की टर्म्स में लिख लो, आपकी मर्जी। अब ए और बी रिएक्टेंट है, ये कंफर्म है क्योंकि आपने रेट ला में लिया है। ठीक है जी, चलो सवाल देखो। 10वां सवाल क्या कह रहा है? इन रिएक्शन इनिशियल रेट दे रखा है, ये रहा। ए और बी की कंसंट्रेशन दे रखी है, ये रही। और हमें क्या बताना है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी वो एक्सपेरिमेंट वाले सवाल आ गए। ठीक है, अब कैसे करेंगे इन सवालों को? देखो क्या करते हैं हम मान लेते हैं लेट रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई। अब यहां सी क्यों नहीं लिया? आप बोलोगे सर सी भी दे रखा है। नहीं, यहां पे जो क्या बोलते हैं, कहाँ गया ये? हाँ, यहां पे इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए और बी, यानी ये रिएक्टेंट दे रखे हैं, और ये जो सी है ये एक्चुअल में प्रोडक्ट है। ठीक, थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो रेट हमने दे दिया। अब क्या करना होता है आपको? ऐसे दो एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करने होते हैं जहां किसी एक रिएक्टेंट की वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे ये एक एक्सपेरिमेंट है, दिस इज एक्सपेरिमेंट 1, दिस इज एक्सपेरिमेंट 2 एंड दिस इज एक्सपेरिमेंट 3। तो इन तीनों में से ऐसे दो एक्सपेरिमेंट आप सेलेक्ट करो जिनमें रेट कह रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम। जैसे फर्स्ट और सेकंड में लेता हूं, एक ही कंसंट्रेशन ये थी, एक ही कंसंट्रेशन यही है, सिर्फ बी की बदली है। ठीक है, तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 से हम क्या बोल सकते हैं? पहली बात तो कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेन सेम। ठीक है जी। दूसरी बात, कंसंट्रेशन ऑफ बी का क्या हुआ? बी कितना हो गया? 1/3, 0.3 से, या फिर आप कंसंट्रेशन ऑफ बी चेंजेस फ्रॉम 0.3 टू 0.1। अरे लो, हाँ, अब नहीं। ठीक है, और तीसरी बात, रेट पे क्या फर्क पड़ा? रेट ऑफ रिएक्शन, ऊपर देखो, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ा है? 5.07 गुणा 10 की पावर -5 पहले था, 5.07 गुणा 10 की पावर -5 बाद में। तो रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम। ठीक है, अब हमें पता है जब किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज से रेट पे कोई फर्क ना पड़े तो उस केस में उस रिएक्टेंट की पावर रेट ला में कितनी होती है? 0।
इसका मतलब कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। तो यहां से हम लिखेंगे इट मींस रेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, इट मींस या फिर सो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर कितनी हो जाएगी 0, या फिर सिंपली आप लिखो रेट के इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। ठीक है, तो बी की पावर हमने निकाल लिया, यानी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी तो निकाल लिया। अब ए के लिए क्या करेंगे, ऐसे दो एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करेंगे जहां ए चेंज हो रहा हो, बी पे कोई ध्यान नहीं देना हम। ठीक है, बी तो भूल जाओ क्योंकि बी 0 आ चुका है। चलो जी, कौन से दो एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करूं, 2 और 3, यानी ये और ये। यहाँ पे ए जो है वो डबल आ रहा है और रेट पे भी कुछ फर्क पड़ रहा है, वो क्या फर्क पड़ रहा है देखते हैं। ठीक है, नाउ considering एक्सपेरिमेंट 2 एंड एक्सपेरिमेंट 3, काफ़ी दिनों के बाद कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस लग रहा होगा आपको, राइटिंग भी अजीब सी थोड़ी, खैर कोई नहीं। चलो जी देखो, एक्सपेरिमेंट 2 और 3 को हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा। एक्सपेरिमेंट 2 और 3 को सेलेक्ट किया, क्या क्या बातें हैं एक्सपेरिमेंट 2 और 3 में। सबसे पहली बात तो कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए के ए पे क्या फर्क पड़ रहा है, 0.2 से 0.40 होगी, यानी डबल्स। दूसरी बात, रेट चेंजेस फ्रॉम, रेट चेंज हुआ कहां से कहां, 5.07 गुणा 10 की पावर -5 से 1.43, 5.07 गुणा 10 की पावर -5 टू 1.43 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। ठीक है, अब इस चीज को आप लिखोगे कैसे, इस चीज को ऐसे लिखते हैं, रेट डैश इज इक्वल टू के, ए क्या हुआ है, डबल हुआ है, यानी 2a और इसकी पावर x। ठीक है जी, चलो या फिर आप ऐसे लिखो, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर x, दिस इज इक्वेशन 1, और इसी में वैल्यू रख दो, वैल्यू रख देंगे, रेट की जगह वैल्यू रख दो। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं थोड़ी देर बाद बताता हूं आपको, बता ही दूं थोड़ी देर बाद की, क्यों वेट करवाना आपको। देखो जी, जितने क्वेश्चन हमने क्लास में किए थे उन सभी क्वेश्चन में ऐसा हो रहा था कि रेट जो चेंज हो रहा है उसकी कोई मतलब एक पर्टिकुलर सिंपल जो रिलेशन थी वो आया करती। जैसे यहाँ पे ए की रिलेशन आ गई, ए डबल हो गया, ये 1/3 हो गया, इस तरीके से। लेकिन यहाँ रेट की ऐसी कोई मेरे को दिखाई नहीं दे रही कि 5 या 15 अलग, यानी 3 गुना लगभग लगभग 2.8 गुना 2.7 गुना लगभग लगभग ऐसा हो रहा है। तो इस केस में कैसे हम सोल्व करेंगे, एग्जैक्ट आंसर आपका नहीं आएगा। मैं एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं, ये जो पार्ट हमारा सेकंड पार्ट, इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे जो आपको नहीं करने। ये जो लेक्चर है दिस इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन दी कंसेप्ट ऑफ बोर्ड के लेवल तक का ही आपका लेक्चर है। तो इसमें मैं आपको सिर्फ उतनी ही चीजें सिखाऊंगा जो आपके बोर्ड में आने के पूरे चांसेस। कोई भी ऐसी चीज मतलब ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा जो नहीं आएगा आपका, या जिसमें कैलकुलेशन भरपूर होंगी ना, कोई फायदा नहीं करने का। लेकिन कंसेप्ट जरूर सिखाऊंगा, कैलकुलेशन पे लेके छोड़ दूंगा आपको, जैसे इस सवाल में। तो इस अरे कैसे करोगे, रेट इज इक्वल टू, लाल पेन भाई, रेट इज इक्वल टू के, ए को ऐसे ही रहने दो क्योंकि मैं उस दूसरे से कैंसिल आउट कर दूंगा, वहां 2a आ जाएगा ना, तो ए पावर एक्स से ए की पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या थी, रेट इज इक्वल टू या फिर रेट डैश इज इक्वल टू के, ए की जगह क्या होगा 2a और इसकी पावर x, रेट डैश क्योंकि रेट बदल गया, ए बदल गया तो रेट बदल गया, और रेट कितना हो गया बदल के रेट हो गया हमारा 1.43 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। मैंने क्या किया है, ये जो चीज है ये लिखी है एक्सपेरिमेंट 2 से और ये लिखी है एक्सपेरिमेंट 3 से। ठीक है जी, तो ये किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स इंटू 2 की पावर एक्स, सिंपल। ठीक है, चलो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2।
क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 5.07 इंटू 10⁻⁻5 दैट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा 1.43 इंटू 10⁻⁻5 दैट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स इंटू 2 की पावर एक्स। इन सब से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से हमारा आ गया 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू, दोनों को पलट देंगे ना, 2 की पावर एक्स इधर आ गया 1.43 इधर, 1.43 इधर, 5.07 इधर, ठीक है। अब बस इसको सोल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 2 को आप उस साइड भेजोगे तो ये log के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, log 1.43 डिवाइडेड बाय 5.07, ठीक है, और दैट इज नियरली इक्वल टू 1.5। आंसर बस ध्यान रख लो, ये 1.5 के बराबर आएगा आपका, ठीक है ना। एनसीईआरटी का सवाल है, मान लो वैल्यू चेंज क्वेश्चन में ना करे हो तो आपको एटलीस्ट आंसर तो याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल हो गया हमारा, थोड़ा सा टफ था, कैलकुलेशन थी, बिल्कुल लास्ट स्टेप पे मैंने आपको छोड़ दिया है, तो उसके आगे आप खुद करोगे, मतलब छोड़ दोगे, आप भी छोड़ दोगे, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, इस ये जो सवाल है ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है आपके पेपर में। दी फॉलोइंग रिजल्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ, ये रिएक्शन दे दी, 4 एक्सपेरिमेंट दे दिए सिंपल, और रेट दे दिया, बड़ा आसान है, डिटरमाइन दी रेट ला एंड रेट कांस्टेंट, ये बड़ा आसान सवाल है, कैसे करेंगे, जगह हमारे पास बहुत है। चलो जी, अब वही तरीका हम क्या करेंगे, ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करेंगे जहां पे क्या हो रहा है, ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट जहां पे रेट की वैल्यू आप सॉरी किसी भी एक रिएक्टेंट की वैल्यू सेम रहती है और दूसरे की बदलती है। तो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3, पहले ये सेलेक्ट करते हैं। सो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 एंड एक्सपेरिमेंट 3, एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 से कैसे सोल्व करोगे, चलो मैं एक और मेथड आपको सिखाता हूं, जिसमें मतलब ये नहीं देखना पड़ेगा कि कौन डबल हो रहा है कौन ट्रिपल हो रहा है, सिखाऊं या नहीं, नहीं रहने देते इसको, क्योंकि ये डबल वाला यही सीख लो आप, क्योंकि उसमें क्या होगा, पावर है ना, पावर में गड़बड़ा जाओगे आप। तो एक्सपेरिमेंट 2 और 3 सिलेक्ट करो, इसमें जो जो बातें हैं वो लिखो, क्या क्या बातें हैं इसमें, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेन सेम, दूसरी बात कंसंट्रेशन ऑफ बी डबल्स, डबल होगी ना, क्योंकि 0.2 थी 0.4 होगी, और तीसरी बात यहाँ पे वो है इसका, हाँ ये है ना, चलो तीसरी बात रेट, रेट कितने गुना हो गया, 7 था 28 हो गया, क्योंकि 10 की पावर -2 करोगे तो वो 28.8 हो जाएगा, तो रेट कितने गुना हो गया, 4 गुना, रेट बिकम 4 टाइम्स, ठीक है। अब बस इन्हीं चीज को हमने लिख देना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो लेट रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, इस तरीके से आप मानोगे, सिंपल कुछ भी। अब फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3 हम क्या लिखेंगे, रेट डैश इज इक्वल टू के, ए क्या हो गया, ए तो सेम है यानी ए की पावर एक्स, दूसरा बी का क्या हुआ, बी का क्या हुआ, बी हो गया 2 टाइम्स, सो 2b और उसकी पावर y, ठीक है। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो 4 इंटू रेट, क्योंकि वो 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। ये कहां से आया है, ये एक्सपेरिमेंट 2 से हमने मान लिया, और ये एक्सपेरिमेंट 3 से हमने मान लिया, 2 और 3 में जो भी चेंज आया वो लिख लिया। अब क्या करो, कैंसल आउट कर दो, 4 इंटू रेट दैट इज इक्वल टू, ये 2 जो है ये 2 बाहर आ जाएगा और 2 की पावर हो जाएगा y, अंदर क्या बचेगा, गुणा में k इंटू ए की पावर x b की पावर y, इन सब से ये रेट कैंसल, तो 4 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर y दैट इज इक्वल टू 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, इट मीन्स y इज इक्वल टू 2, तो y आपने कैलकुलेट कर लिया इस तरीके से, ठीक है जी। अब ऐसे ही करके बिल्कुल सेम हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारे
किसको? x को। अब x के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे दो एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे जहां b तो सेम हो बट a चेंज करे। कौन से हैं जी दो एक्सपेरिमेंट? देखो a b सेम है और a चेंज कर रहा है, ठीक है, यही दो। तो आप लिखोगे सेम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 4, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं। क्या आएगा? पहली बात तो कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन क्या होगी? 4 गुना होगी 1 और 4 में। कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेस 4 टाइम्स, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा बी पे क्या फर्क पड़ रहा है? बी सेम है, कंसंट्रेशन ऑफ बी रिमेन्स सेम, ठीक है जी। तीसरी बात, रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है? 6 चौका 24, फिर से 4 गुना हो गया। हाँ 4 गुना ही हो गया, हाँ 4 गुना। रेट इंक्रीजेस 4 टाइम्स, दिख रहा है ना आपको ये? हाँ, रेट इंक्रीजेस 4 टाइम, ये सब बात मैंने लिख ली। अब क्या लिखोगे आप लिखोगे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट 1 से रेट लिखो, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई लो या 2 लो, आपकी मर्जी, चलो मैं 2 ले लेता हूं, बी की पावर 2। ये आया है एक्सपेरिमेंट 1 से। और दूसरा 4 इंटू रेट दैट इज इक्वल टू के इंटू 4 ए की पावर एक्स, बी तो सेम ही है, तो ये सब आया है एक्सपेरिमेंट 4 से, ठीक है। कर दो फिर, 4 इंटू रेट दैट इज इक्वल टू 4 को बाहर निकालो, 4 की पावर एक्स इंटू के ए की पावर एक्स बी स्क्वेयर, इन सब से ये कैंसल, 4 इज इक्वल टू 4 की पावर एक्स, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1। दैट इज योर आंसर। तो अब आप जो रेट ला लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 है, बी की पावर 2 है, दैट इज योर रेट ला, ठीक है जी। और क्या पूछा है? रेट ला हमने लिख दिया। दूसरा इन्होंने पूछा रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आएगा रेट कांस्टेंट यानी के का फॉर्मूला क्या है? इसी से निकाल लो, रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। अब किसी भी एक्सपेरिमेंट से वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंट ले लेता हूं, रेट कितना है? 6 गुना 10 की पावर माइनस 3, 6 गुना 10 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 0.1, बी की वैल्यू अरे रे 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 ए की वैल्यू है 0.1 और बी की वैल्यू है 0.1 और इसका स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? 6 गुना 10 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.1 मतलब 10 की पावर माइनस 1 और वो भी 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 10 की पावर माइनस 2। जब आप इसको सोल्व करोगे, इससे ये कैंसिल, आपका आंसर आ गया 6, ठीक है। और यूनिट क्या होगी? यूनिट डिपेंड्स ऑन दी ऑर्डर। ऑर्डर कितना है? थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर के लिए रेट कैसे लिखते हो? लीटर है उसका स्क्वायर, मोल की पावर माइनस 2 सेकेंड माइनस 1। कैसे आया? देखो, जो भी ऑर्डर है उसको एक घटा के लीटर की पावर कर दो, ठीक है। लीटर की जो पावर आई है उसका माइनस करके, मतलब उसका उल्टा करके मोल की पावर कर दो और सेकेंड माइनस 1 रहता है हमेशा। तो ये हमारा के था। आंसर दे रखे हैं क्या कहीं पे? अरे भाई मैंने आंसरों पे लिख दिया क्या? हाँ आंसरों पे लिख दिया, कोई नहीं, यहीं से देख लो आप। तो चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन ये दे रखा है, अच्छा दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए और जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हमें ये खाली स्थान भरने हैं। बड़ा अच्छा सवाल, बड़ा प्यारा सवाल। यानी पहले आपकी बार रेट दे दिया और खाली स्थान भरवा लिए। ऊपर क्या था? आपकी टेबल दे रखी थी, टेबल से रेट निकालना था, बस उसी सवाल को थोड़ा अलग करके दे दिया। अच्छा सवाल है, ठीक है, आ सकता है पेपर में। चलो जी करते हैं फिर सवाल, अच्छा है तो करते भी हैं। कौन सा पेन लूं? ये ले लेता हूं। तो गिवन क्या है आपको? सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, रेट इज इक्वल टू, रेट किसके बराबर है? रेट बराबर है आपका ए की पावर 1 बी की पावर 0 के
ए की पावर 1 बी की पावर 0, ठीक है, दैट्स ऑल गिवन, ठीक है। अब अगर मैं एक्सपेरिमेंट 1 को देखूं, एक्सपेरिमेंट 1 में ए की वैल्यू दे रखी है, बी की दे रखी है और रेट दे रखी है, यानी अगर मैं वहां से वैल्यू रख दूं तो के की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो निकाल लो। रेट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 गुणा 10 की पावर -2, दैट इज इक्वल टू के इंटू ए की वैल्यू है 0.1, तो यहां से के किसके बराबर आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा 2 की पावर 0, तो ये कितना आ जाएगा 0.1, यानी 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा +1 बन जाएगा, यानी 2 गुणा 10 की पावर -1, तो आपका आंसर आ गया 0.2। ये तो आ गया जी, और फर्स्ट ऑर्डर है तो पर सेकंड, ठीक है, मैंने ऊपर बताया था ना, ऑर्डर -1 करके लीटर की पावर कर दो, तो ऑर्डर था फर्स्ट, उसमें से एक घटा दो, 0 आ गया, यानी लीटर की पावर 0, तो लिखने की जरूरत नहीं। जो लीटर की पावर है उसका इनवर्स करके मोल की पावर, तो मोल भी नहीं आएगा, तो पर सेकंड बच गया, ठीक है जी, तो के आ गया। अब खालिस्तान भरो। अब आ जाओ एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में ए की वैल्यू निकालनी है, तो क्या लिखेंगे, पहले तो फॉर्मूला रेट इज इक्वल टू के ए, रेट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 गुणा 10 की पावर 4 गुणा 10 की पावर -2, दैट इज इक्वल टू के की वैल्यू हमने निकाल ली 0.2 इंटू ए हमने निकालना है, तो यहाँ से ए किसके बराबर आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू 4 गुणा 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.2। पहली बात तो इस पॉइंट के नाम के ऊपर 0 चली जाएगी और 2 से कैंसिल होके 2 आ जाएगा, यानी इससे ये कैंसिल आउट करोगे तो 20 आएगा, 20 गुणा 10 की पावर -2 यानी 0.2, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0.2, सिंपल, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट 3 पे आ जाओ। एक्सपेरिमेंट आसान सवाल है, बस यही करना है बाकी पार्ट में, ठीक है। ये देखना है, वैसे इसको ना ओरली अब ओरली सोल्व कर सकते हो। कैसे, मेरे को पता है ए में और रेट में डायरेक्ट रिलेशन है पावर 1 का, तो यहाँ पे अगर रेट डबल हुआ है तो ए भी डबल कर देना था, ठीक है। अगर मैं इसमें देखूं ए कितने टाइम होगा, 3 टाइम्स, तो रेट भी 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी आंसर आएगा 6 गुणा 10 की पावर -2, बेशक कर लेना सोल्व। यहाँ पे रेट सेम है तो ए भी सेम आएगा, बी का तो कोई चक्कर ही नहीं है। देखो ओरली भी विद इन सेकेंड हमने सवाल सोल्व कर दिया, लेकिन लिखना है भाई आपको तो लिखो। एक्सपेरिमेंट 3 में क्या दे रखा है, 3 में 0.3 0.4, यानी हमें क्या निकालना है, रेट ही निकालना है, तो रेट इज इक्वल टू 0.2 गुणा में 0.3 यानी 0.6, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 0.06, यानी 6 गुणा 10 की पावर -2, मैंने यही बताया था यही आएगा और वही आ गया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 4 कर दो भाई एक और, क्या दिया है, ए निकालना है, तो रेट दे रखा है 2 गुणा में 10 की पावर -2, दैट इज इक्वल टू 0.2 गुणा में ए, बस ए निकालना है। ए इज इक्वल टू 2 गुणा 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.2, ये कैंसिल आउट करोगे 10 आएगा, यानी 0.1, दैट इज योर आंसर। वही मैंने बताया था 0.1 आएगा, सेम रेट सेम तो ए भी सेम, ठीक है। ये कमाल किस चीज का है, ये कमाल है जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर बी के साथ होता तो थोड़ा सा अच्छा सवाल बन जाता है ये। चलो नेक्स्ट सवाल, कैलकुलेट दी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये एचबीएससी में, ये सीबीएसई में बहुत बार आया, एमसीक्यू फॉर्म में आता है। रेट कांस्टेंट दे रखे हैं, हाफ लाइफ निकालनी है फर्स्ट ऑर्डर की। हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है, वी नो दैट half life for first order reaction is क्या होती है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693, भाई मेरे को भी दे दे बाय के, अरे दे दे ना, तो 0.693 बाय में के की वैल्यू, फ्रूटी पी लो फ्रेंड्स, 0.693 बाय में के 200, तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग कर देना है, 0 पॉइंट, ये कितना आएगा 3, 2 दूनी 4, 2 छिके 12 और 2 पंजे 10, और गुणा में 10 की पावर -2 क्यों आया, क्योंकि ये 2 जीरो ऊपर चली जाएंगी, 10 की पावर -2 बन जाएगी, और फिर इसको मैंने 2 से भाग कर दिया तो ये आ गया, ठीक है।
तो अगर और आप थोड़ा सा और कैलकुलेट करना चाहो तो ये कितना आएगा 3.465 इंटू 10⁻⁻²। आंसर दे रखा होगा यहाँ, बाद में देखते हैं उसको, या फिर थोड़ा सा रीअरेंज कर लो इसको यहाँ से उठा के यहाँ से उठा के यहाँ, ठीक है। सेकंड में फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, सिंपली टी हाफ निकालना है। टी हाफ किसके बराबर आएगा 0.693 बाय में 2 यूनिट पर सेकंड आ जाएगी, वो तो नहीं सेकंड आएगी क्योंकि रेट कांस्टेंट पर सेकंड में है तो उसका उल्टा सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करना, यानी आपका आंसर आएगा 0.3465। अभी भी 2 से हमने डिवाइड किया था, और बट यहाँ पे यूनिट आएगी टाइम के अंदर। ये शायद मैंने आंसर में कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा सा नीचे लिख दूँ, शायद मैंने आंसर लिख रखे हुए हैं। हाँ ठीक है, तो 0.3465 और ये आ जाएगा आपका मिनट में, और थर्ड था 4 ईयर, बस 4 आ जाएगा वहाँ पे। तो टी हाफ विल बी 0.693 बाय में 4, तो 0.4 एकम 4 बच गया 2, 4 सत्ते 28 बच गया 1, 4 तिया 12 बच गया 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20, इतने ईयर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर दे रखे हैं ये, हाँ। तो देखो आंसर देखो 0.35 मिनट, ठीक है। 0.173 ईयर, ठीक है। ये 3.47 तो नहीं आना चाहिए, 200 सेकंड ही है ना, तो 200 यही आएगा, ये आंसर ये आएगा, ठीक है। इसको चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट है दी हाफ लाइफ HBSC 2026 का सवाल है, कोई नहीं करते हैं। और इस सवाल को लोगों ने बहुत टफ बताया था, क्लास में ही बताया था ना मैंने ये सवाल, कि इस सवाल के चलते केमिस्ट्री के पेपर को टफ बता दिया, और देखोगे ना कुछ नहीं है यार। हाफ लाइफ दे रखी है, तो हमें बताना है कि 80% ऑफ C14 अगर पाया जाता है तो उसकी एज क्या होगी, यानी टाइम निकालना है। हाफ लाइफ दे रखी है, कोई दूसरा टाइम निकालना है, बड़ा सिंपल सा है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो गिवन क्या है, गिवन है हाफ लाइफ ऑफ C14 कितनी है 5730, ठीक है। अगर हाफ लाइफ ये है, और हाफ लाइफ का फॉर्मूला रेट फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था, फॉर्मूला था T इज इक्वल टू 2.303 बाय K log A0/A, याद है ना ये फॉर्मूला, ये किसका था, फर्स्ट ऑर्डर का। अब अगर हाफ लाइफ है तो क्या लिख सकते हो, एट हाफ लाइफ, हाफ लाइफ के लिए हम लिख सकते हैं T हाफ दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय K log, यहाँ पे आ जाएगा 2 क्यों आया, क्योंकि अगर A0 100 मानोगे तो हाफ उसकी 50 आ जाएगी, 100/50 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसा क्यों किया, ऐसा मैं आगे बताऊंगा, ताकि मेरे को ये K से K डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है ना। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, पहले K निकाल लो, कैलकुलेशन करोगे, फिर उस K को दोबारा इस फॉर्मूले में रखो, तब आंसर आएगा। K को फिर 2.303 से डिवाइड करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करने वाला मेथड बेस्ट, ठीक है। चलो जी, अब इस सवाल में जो टफ है जो चीज वो समझो। इसने बोला है ओनली 80% ऑफ C14 फाउंड, 80% पाया गया, 100% था, 80% पाया गया, तो खत्म कितना हो गया ये बता दो, कितना हो गया 20%, यानी T20% निकालना है। बस यही चीज एक थोड़ी सी ध्यान देने की थी कि यहाँ पे 80% पाया जाता है तो हमें T20% निकालना है। ये चीज मैंने क्लास में भी बड़े अच्छे से आपको बताई थी कि A की परसेंटेज उल्टी होती है किसके, T की परसेंटेज के, ठीक है। मेरा चार्ज नहीं लग रहा, क्या हो गया, देखता हूं इसको भी, चल खैर। तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाउंड या वी हैव टू फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है T20% ओ
ये T20% मीन्स इट मीन्स ए जो है 80% लेफ्ट, ठीक है, 80% बचा हुआ है। तो जी कर दो, T20% का मतलब क्या हो जाएगा, T20% इज इक्वल टू 2.303 बाय के log 100 था, 80 बचा हुआ है, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा और अगर सोल्व करोगे, नहीं करने की जरूरत, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। अब जो निकालना है उसको थोड़ा सा मतलब ऊपर रख लो, यानी 2 को डिवाइड कर दो 1 के साथ, तो T20% विल बी इक्वल टू 2.303 बाय के log, ये कितना आ जाएगा, 100/80 करोगे तो 5/4 log 5/4 डिवाइडेड बाय T50%, दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के log, यहाँ पे कितना आएगा 2, क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इस सब से ये कैंसल, बस वैल्यू रख दो। T20% तो हमने निकालना ही है, दैट डिवाइडेड बाय T50% कितना दे रखा है भाई लोगों, 5730। हाँ क्या हो गया, अच्छा ठीक है तो 5730 दैट इज इक्वल टू log 5/4 को क्या लिख सकते हो आप, log 5 माइनस log 4, log की प्रॉपर्टी है ना, log m/n इज log m माइनस log n डिवाइडेड बाय log 2 की वैल्यू आपको पता ही है 0.301। और अगर इसको थोड़ा सा और सोल्व करोगे आप, log 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.7, ठीक है, माइनस log 4 की 0.6 डिवाइडेड बाय 0.3, सोल्व करो तो 0.1/0.3 यानी 1/3। तो बस T20% विल बी इक्वल टू 5730/3, क्योंकि आप उसको साइड लेके ना, तो 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 3 निमा 27, लगभग 1910। ये लगभग आएगा आपका, एग्जैक्ट नहीं। लगभग क्यों बोला मैंने, क्योंकि log 5 की वैल्यू 0.699 होती है, log 4 की वैल्यू 0.602 होती है, log 3 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू 0.301 होती है। तो नियर अबाउट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, नियर अबाउट। एक्चुअल आंसर 1800 शायद 75-75 ऐसा कुछ है, बट 1900 भी आपका चल जाएगा। और यूनिट क्या होगी इसकी, टाइम जो भी T½ है, T½ ईयर्स में है, तो ये भी किस में आ जाएगा, ईयर्स में, ठीक है। चलो एक सेकंड में आप बस एक बार वो देख लो, चार्ज ये क्या हो गया, लग क्यों नहीं रहा, 20% यहाँ तो लगा हुआ है, तो कहाँ गड़बड़ है, एक सेकंड बस। अब लगा क्या, हाँ लगा, अब लग गया चार्ज। फ्रूटी पियोगे क्या, फ्रूटी मैं पी लूं, जल्दी बताओ यार, पी लूं क्या, बता भी दो, नहीं बताओगे। चलो इस सवाल के बाद, सवाल क्या, ये तो भाई अजीब ही कहानी है इस सवाल की। देखो ये सवाल छोड़ दो, मत सीखो, डायरेक्ट अगले सवाल पे जाओ, फायदा नहीं है कुछ। फिर भी मैं आपको बता दूं, कहीं आप ये सोचोगे मास्टर को आता नहीं, मेरे को तो आता है, बट क्या होता है, कैलकुलेटर हाथ में हो ना तो ये सवाल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट डाटा इस रिएक्शन के लिए दे रखा है, टाइम दे रखा है, और कंसंट्रेशन दे रखी है। उसके बाद हमें कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, इजी, ठीक है, इजी पार्ट। क्या करेंगे, एक ले ली वाई एक्सिस, एक ले ली एक्स एक्सिस, ठीक है। इसने N2 वर्सेस O2, तो इस साइड हमने ले लिया N2O5 और इस साइड ले लिया T, ठीक है। अब जो T की रेंज है वो 400 की रेंज में है, तो 400 की रेंज में आप स्केल से बनाओगे प्रॉपर, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, ऐसा ही है ना, हाँ 2800 और 3200, ठीक है, ये मैंने लिख लिया अंदाजन। अब जो कंसंट्रेशन है वो कहां से कहां वेरी कर रही है, 1.6 से वो वेरी कर रही है 0.4 तक। तो आप क्या करो, इसको 10 की उसमें ले ले, 16 तक जाएगा, मतलब 0.345678910, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। चलो 2 की फॉर्म में ले लेते हैं, यह आ जाएगा 0.2, 0.4, 0.6,
0.8, 1.0, 1.2, 1.4 और यहाँ पे आ जाएगा 1.6। ठीक है, अब जो पहला पॉइंट आएगा टाइम 0, कंसंट्रेशन 1.63, तो नियर अबाउट ये वाला पॉइंट। दूसरा टाइम है 400, यानी ये वाली लाइन कहीं तो, और टाइम 1.1 करके, यानी यहाँ कहीं से ये पॉइंट आएगा, और यहाँ कहीं से। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट टाइम 800 और सॉरी 1.3 था, सॉरी 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 माय बैड, ये 1.3 यानी यहाँ कहीं से मिड में, यहाँ कहीं से 1.364 के आसपास। अगला है 1.14, 1.14, 1.14 यानी 1.14 इसका हाफ, और ये पॉइंट। ठीक है, एक ये पॉइंट आ गया। अगला आएगा 0.93, 0.93 आपका कहीं यहीं से हो जाएगा। ठीक है, अगला आएगा 0.78 और 64, 0.78 यानी 78 लगभग ये हो जाएगा, और ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0.64, 0.64 आपका ये पॉइंट, और ये आपका यहाँ। इस तरीके से आपने ग्राफ को ड्रॉ करना है। 0.53, ये 53, और टाइम आप गया 28 से। अरे कोई मिस कर दिया क्या? 1200 पे 0.93, अच्छा ये है 1200, ये है 1600, ये है 2000, यहाँ से यहाँ से, फिर 2400 पे ये, और 2800 पे 0.43, एक सेकेंड 0.53 होगा बीच में, और फिर 0.64 आ गया, 0.78 आ गया। कुल मिला के ये आपका ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, मतलब रफ रफ सा आपने बना देना है। ठीक है, कैसे कैसे आएगा पता नहीं है, कुछ इस तरीके से आएगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ऐसे कर्व की फॉर्म में आएगा। दूसरा फाइंड दी हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ निकालनी है, कैसे निकालोगे? इस ग्राफ का यूज करके निकालोगे। कैसे हाफ लाइफ? देखो, अगर मान लिया क्या होता, ये तो है ही, क्या जूम हो गया क्या? ये पहले लेते हैं अपन, इनिशियल कंसंट्रेशन ये है। ठीक है, इसकी हाफ कितनी होगी? 0.825, नहीं 0.815, 0.815 कहाँ बढ़ेगा? 0.815 लगभग लगभग यहाँ। तो ये जो टाइम होगा, यहाँ जो टाइम आ रहा है आपका, वही टाइम आपका हो जाएगा हाफ लाइफ। अब ये ग्राफ जो आप एग्जैक्ट ड्रॉ करोगे ना, तो ही आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, लेकिन फिलहाल मेरा आंसर आ रहा है लगभग लगभग 1200-1600 के बीच, 1400, नियर अबाउट 1400, नियर अबाउट 1400। ठीक है, नियर अबाउट। नेक्स्ट है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन दिस एंड दिस। अब इन दोनों के बीच, अब इन सब के लॉग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लॉग 1.63 आता है निकालना? नहीं ना, तो छोड़ दो, क्यों कर रहे हो? लोग 2, 3, 4, 5 ये सब पता है, इन सब का तो हमें पता ही नहीं। सिखा दूंगा वैसे, मेरे को तो आते हैं एंटी लॉग निकालने, आपको किसी सेपरेट वीडियो में निकालना सिखा दूंगा, लेकिन सवाल आएगा नहीं, ना आज तक आया ना आगे आएगा बोर्ड में। जेई मेंस में तो ये सोचना ही मत, इतने मुश्किल सवाल आते ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ इनकी लॉग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, और फिर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे हमने ये ड्रॉ किया। ठीक है, तो वो आप मेहनत आई थिंक करना नहीं चाहोगे, मैं भी नहीं करना चाहता, मैं सवाल को छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेट लॉ। रेट लॉ निकालना है। रेट लॉ कैसे पता चलेगा जी? ग्राफ से पता चलेगा कि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच कैसा रिलेशन है। अगर सिंपल स्ट्रेट लाइन आता तो वो जीरो ऑर्डर होता है, ऐसे ग्राफ आ रहा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर है। तो बताओ कैसा आ रहा है? फर्स्ट ऑर्डर। थोड़ा सा और ज्यादा स्लोप होता तो सेकंड ऑर्डर, थोड़ा और ज्यादा स्लोप होता तो थर्ड ऑर्डर। तो मेरे को ग्राफ से अंदाजा आ रहा है कुछ कुछ ऐसे बनेगा ये ग्राफ। तो दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से लिख दोगे, फिर रेट कांस्टेंट निकाल लोगे। रेट कांस्टेंट कैसे निकाल लेंगे? फॉर्मूला लगा के, T इक्वल टू 2.303 बाय के लोग फलाना दगड़ा। ठीक है, कैलकुलेट दी हाफ लाइफ, फिर उसी से हाफ लाइफ निकालोगे और वो आंसर कितना आएगा? नियर अबाउट 1400। आंसर दे रखे है क्या? देखो, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, हाँ 1400, देखो नियर अबाउट 1400 मैंने बोला था। ग्राफ से मेरा वही आ रहा है लगभग लगभग। ठीक है, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, नेक्स्ट सवाल, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में काफी बार आता है। रेट कांस्टेंट दे रखा है, गिवन रेट
कांस्टेंट यानी के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या दे रखा है, के इज इक्वल टू 60 पर सेकेंड। ठीक है, हाउ मच टाइम, फाइंड क्या करना है, फाइंड एक तो यहाँ पे वो है ना, फाइंड करना है हमने, फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है टाइम। फाइंड टी व्हेन ए इज इक्वल टू, ए कितना हो जाए 1/16 ऑफ इनिशियल वैल्यू। ठीक है, टाइम हमने इस टाइम निकालना है, लगा दो। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या था, टी इज इक्वल टू 2.303/k log ए नोट बाय ए, बस रख दो सारी चीज। तो टी इज इक्वल टू 2.303/60 log ए नोट, तो ए नोट ही मान लो, और जो ए है वो कितना हो जाएगा, ए नोट बाय 16, तो ये आ जाएगा ए नोट बाय 16, वो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, ए नोट से ए नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। आप चाहो तो 60 से, चलो बाद में कर लेंगे, 2.303/60 गुणा log 16 की वैल्यू बता दो फटाफट, log 16 कितना हो जाएगा, क्या log 16 को 2 की पावर 4 लिख दूं, लिख दूं, कोई दिक्कत, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, हाँ ठीक है, पावर आगे log 2 की वैल्यू रख दो, यानी t इज इक्वल टू 2.303/60 गुणा 4 गुणा 0.3, अब कैंसल आउट हो जाएगा, 0.3 एकम 0.3, 0.3 दूनी, एक जीरो एक्स्ट्रा क्यों लगाई, क्योंकि वो पॉइंट के नाम की, इस पॉइंट के नाम की एक जीरो एक्स्ट्रा, और एक जीरो पहले थी, और 3 से 6 को भाग दिया तो 2 आया। अब यहाँ 2 से भाग दे दो, ये 100 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। पूरा क्यों नहीं काटा, 2 से ही पूरा क्यों नहीं, 2 से काट तो दिया, और क्या 4 से क्यों नहीं काटा, क्योंकि नीचे 10, 100, 1000 ये बन रहा है, तो बना दो यार, डेसिमल में आ जाएगा सवाल आंसर फिर आपका। तो यहाँ 2 दूनी 4.606, 100 था, 100 ऊपर जाके 10 की पावर -2 हो जाएगा, यानी 0.046 सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। दे रखे हैं आंसर क्या, यस 4.6 इंटू 10⁻², दैट इज योर आंसर करेक्ट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज, ये कोई तो है, हाफ लाइफ दे रखी है, अगर 1 ग्राम ऑफ वार अब्जॉर्ब इन दी बोन, ये कह रहा है कि मतलब कोई एक बच्चा जन्म लेता है और उस टाइम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया और उसमें से कुछ रेडियो एक्टिव पार्टिकल उसकी हड्डियों में चला गया। ठीक है, तो 10 साल बाद उसकी हड्डियों में कितना आपका ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस गया था वो बचेगा। बचेगा मतलब क्या होगा, देखो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की खास बात होती है वो टाइम के साथ अपने आप को डिकम्पोज करते रहते, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ये आप फिजिक्स में ही पढ़ोगे 12th क्लास में, और वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। जैसे ऊपर भी हमने एक सवाल किया एचबीएससी वाला, वहां भी वो सवाल टफ इसलिए था, ऑर्डर रेट ऑर्डर नहीं दे रखा था, उसमें समझने की बात ये कि रेडियो एक्टिव था तो ऑर्डर हमें पता है। तो वैसे ये सवाल, ये फर्स्ट ऑर्डर का सवाल है, हाफ लाइफ दे रखी है हमें 10 ईयर, मतलब एक अलग टाइम पे कंसंट्रेशन निकालनी है, तो बड़ा आसान सवाल है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप लिखोगे गिवन क्या है, गिवन है हाफ लाइफ ऑफ, किसकी हाफ लाइफ है ये 90s की, 90s आर, वो कितनी है 28.1 ईयर्स। ठीक है, और हमें पता रहता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर में क्या खास बात होती है, मतलब क्या फॉर्मूला होता है, टी इज इक्वल टू, बेशक हाफ लाइफ दे रखी है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k, वो मत यूज करना जब भी कंपैरिजन करना हो, क्योंकि मेरे को के से के कैंसिल आउट करना है। तो टी इज इक्वल टू 2.303/k, और यहाँ लॉग और यहाँ 2 आता है, और ये वैल्यू दे रखी है 28.1 के, मान लिया ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरी। ठीक है, अब एट टी इज इक्वल टू 10 ईयर्स, अगर 10 साल पे मैं बात करूं तो 10 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2.303/k लॉग, यहाँ पे आएगा a0/a। ठीक है, ये a ही मेरे को निकालना है। ठीक है, दिस a वी हैव टू फाइंड, और ये तो 10 दे रखी है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है, 1 से 2 कर दो या 2 से 1 कर दो,
डिवाइड, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 क्या करेंगे 2.303 बाय के log 2, नहीं ऊपर हमने ये ली है 2 ली है ना, ये आ जाएगा आपका log। वैसे ए नोट बाय ए को आप क्या डायरेक्ट वो लिख दोगे क्या, ए नोट बाय ए दैट इज इक्वल टू, और ए नोट की जगह तो वैल्यू रख दो कितनी 10 की पावर -6, क्योंकि कितनी दे रखी है 1 माइक्रोग्राम, माइक्रो का मतलब कितना था -6, तो 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 2.303 बाय के log, और ये कितना दे रखा है 2, दैट इज इक्वल टू ये कितना है 28 नहीं 10 डिवाइडेड बाय 28.1। इससे ये कैंसल, अब log 2 को उस साइड ले जाओ और बाकी सबको सोल्व करो। यहां पे कैसे सोल्व करेंगे, log 10 की पावर -6 बाय में log 10 की पावर -6 माइनस log a मेरे को निकालना है, log 2 को उस साइड ले गए तो ये आ गया 0.3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 28.1, और यहाँ से अगर मैं log a निकालता हूँ log a वो किसके बराबर हो गया, log a को इस साइड ले गए बाकी सबको इस साइड ले आए, यह आ गया -6 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय 28.1। इसको सोल्व करोगे और फिर a किसके बराबर आ जाएगा, मान लिया ये आ गया x के बराबर, तो a इज इक्वल टू 10 की पावर x। अब यहाँ 10 की पावर में कुछ सवाल आएगा एंटी लॉग का, फिर से सवाल बनता है तो मैं इसको सोल्व नहीं करूंगा और आप भी नहीं करोगे। लेकिन अगर इसी में अगर सिंपल आ जाता 28 की जगह 10, मतलब 28 की जगह क्या आ जाता, मान लिया 30 आ जाता, 28 की जगह 30, एक नंबर का सवाल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, यहाँ 30 होगा, इससे ये कैंसल आउट होगा, ये कितना आ जाएगा 100, 1 0 से 1 0 यानी ये आएगा 0.1, तो यहाँ आ जाएगा 0.1 और ये बन जाएगा 0. कितना 5.99, और फिर तो चलो थोड़े बहुत चांस है 10 की पावर 6 के अंदर कैलकुलेट करने के चांसेस है। ठीक है, चलो जी ये हो गया। अब जैसे आपने ये 10 के लिए किया है बिल्कुल सेम आप किसके लिए कर दोगे 60 के लिए, दो अलग अलग जगह पे कंसंट्रेशन पूछी है। अब अंदाजन देखो 30 साल उसकी हाफ लाइफ है, तो 60 साल में कितना हो जाएगा, यानी 30 साल में इसका आधा यानी 0.5, और फिर अगले 30 साल में उसका आधा यानी 0.25, लगभग 0.25 से 0.24 हो जाएगा क्योंकि हाफ लाइफ 30 नहीं है। ठीक है, तो ये लगभग आंसर होंगे इसके, दे भी रखे होंगे, आंसर दे रखे हैं क्या, नहीं दे रखे, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से सोल्व कर दोगे। अब जैसे ये सवाल है, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है, पेपर में आता है, बहुत बार आता है। सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ट्वाइस दी टाइम फॉर 90। मैं नहीं करूंगा, आप करोगे। कैसे करोगे, आप लिखोगे T99% इज इक्वल टू 2.303 बाय के log, ये 100 मान लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 में से एक गया 0. अरे यार T99% दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के log, ये 100 है तो ये आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय ये T90% दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के log, ये 100 है तो ये आ जाएगा 10, इससे ये कैंसल, और यहाँ पे नीचे था 10 ऊपर था log, कितना आ जाएगा, मतलब कुल मिला के हो जाएगा यार सोल्व, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कर लोगे आप, वो 2 था log हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना। ये सवाल है फर्स्ट रिएक्शन 40 मिनट फॉर 30 की हाफ निकालना है, तो वही अब 2 इक्वेशन लिखोगे, मैं इसको करके दिखा देता हूँ। T30% इज इक्वल टू 2.303 बाय के log, 30% है तो मान लिया शुरू में 100 था, बाद में 30 आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और ये दे रखी है 40 तो आप रख भी सकते हो 40, और T हाफ निकालना है हमने, तो T50% विल बी इक्वल टू 2.303 बाय के log 2, दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ log 10/3 आ जाएगा यानी 1 माइनस 0.48, और फिर 40 करके वो आपके आंसर निकाल दोगे। ये सवाल है, छोड़ दोगे तो बेटर है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये कोई कंपाउंड दे रखा है और ये डिकम्पोज होता है इसमें और इसमें, यानी एक सिंगल कंपाउंड इन 2 टुकड़ों में डिकम्पोज हो गया। ठीक है, तो ये था एजियो आइसोप्रोपेन। अगर फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। ये हेक्सेन में C6H14 और दूसरा नाइट्रोजन में यानी N2।
ठीक है। प्रेशर का केस है, प्रेशर के केस में कैसे करते हैं, लेट टी इज इक्वल टू 0 पे ये था पी इनिशियल, ये था 0, ये था 0 और इन तीनों का सम कितना दे रखा है 35। ठीक है। दूसरा एट टी इज इक्वल टू 360 ये कितना हो जाएगा पी आई माइनस एक्स, ये एक्स और ये एक्स और इनका सम दे रखा है 54। यहाँ से आप लिखोगे पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 54, इससे ये कैंसल। पी आई की वैल्यू ऑलरेडी 35 हमें पता लग चुकी है क्योंकि पी आई प्लस जीरो इज इक्वल टू 35 है, तो ये आ जाएगा 35 प्लस एक्स इज इक्वल टू 54, तो एक्स इज इक्वल टू 54 में से 35 का कितना बचेगा 19, हाँ 19। ठीक है, एक्स 19 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या निकालना है, हमने रेट कांस्टेंट निकालना है, तो के किसके बराबर आ जाएगा, के इज इक्वल टू 2.303 बाय के, नो सॉरी टी की वैल्यू कितनी आएगी 360 लोग ए नोट, यानी शुरू का प्रेशर कितना है 35 डिवाइडेड बाय बाद का प्रेशर कितना हो जाएगा 35 माइनस 19। अब ये करोगे लोग की ऐसी वैल्यू आएंगी जिनकी हमें नहीं पता वैल्यू, लोग 35 की आपको नहीं पता। ठीक है, लोग 35 ऐसे निकाल सकते हो 5 7 35 करके, लोग 7 प्लस लोग 5 हो जाएगा कैलकुलेट। लेकिन 35 माइनस 19 करोगे तो कितना आएगा 26 13 दूनी 13, लोग 13 की तो वैल्यू नहीं पता ना, हाँ 26 की नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, कैलकुलेट कर लोगे तो अच्छी बात है, वहां से के का आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आप दो टाइम दे रखे हैं, हम 360 वाला लें कि 772 वाला। एक्चुअल में इस टाइप के सवाल जब भी आते हैं आप दोनों से कैलकुलेट करोगे, यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, फिर जो दो के आए उन के की एवरेज लेनी होती है हमें। ठीक है, तो K1 आप यहां से निकाल लोगे, K2 आप यहां से निकाल लोगे और जो एक्चुअल के होगा इन दोनों की एवरेज होगा। तो कभी कभार इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है और टोटल प्रेशर, अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन वहन टोटल प्रेशर इतना, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना जब इतना प्रेशर हो। ठीक है, निकाल देंगे। सेम सवाल है, वही रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन क्या है SO2Cl2 से SO2 प्लस Cl2, बिल्कुल सेम सवाल बनेगा। मान लिया ये था Pi, ये था 0, ये था 0, दोनों का सम कितना है 0.5 और ये हो जाएगा Pi माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा 0.6, तो यहाँ से Pi माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0.6, Pi की एक्स कैंसिल, Pi की वैल्यू 0.6 प्लस 0.5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0.6, तो एक्स इज इक्वल टू 0.1। तो यहाँ से क्या निकालना है, सबसे पहले तो टाइम दे रखा के निकालोगे आप, के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी की वैल्यू कितनी है, टाइम है आपका 150 लोग, ऊपर आएगा 0.5 नीचे 0.4, क्योंकि 0.5 माइनस 4 ये ये वाली, ऊपर रखते हो इनिशियल प्रेशर, नीचे रखते हो रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर, ये वाली चीज यहाँ, ये वाली चीज यहाँ, तो वही हमने किया है। तो के इजीली निकाल लोगे यहाँ से, कितना आ जाएगा 2.303 इंटू 10⁻² और यहाँ पे आ जाएगा log 5 माइनस log 4। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2.303 इंटू 10⁻² log 5 की वैल्यू बता दो फटाफट, log 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 5 इज 0.7 माइनस log 4 इज 0.6 यानी लगभग 0.1, यानी ये आ जाएगा 2.303 इंटू 10⁻³ नियरली। ठीक है, तो के की वैल्यू आ गई। हमें तो क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर, यहाँ से देख लो, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए, यही तो होता है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए या फिर प्रेशर ऑफ ए, ये दे रखा है। ठीक है, बस जब टोटल प्रेशर इतना हो, तो अब ये एक नया सवाल बन गया। ठीक है, नया सवाल कैसे बन गया, क्योंकि जब टोटल प्रेशर इतना होगा तो हमें ये नहीं पता कि उस टाइम आपका सिर्फ SO2Cl2 का प्रेशर कितना है, टोटल तो उसने बता दी, हमें चाहिए SOCl2 का प्रेशर। के तो हमने निकाल लिया, अब कैसे पता करेंगे,
पता करेंगे ऐसे, पी आई वही होगा वो -x प्लस एक्स इज इक्वल टू 0.65, ठीक है। एक्स एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, या फिर यहाँ लिखेंगे वहन प्रेशर इज 0.65, ठीक है। तो 0.65 प्रेशर है, तो क्या निकालोगे, पी आई -x प्लस एक्स इज इक्वल टू 0.65। पी आई तो फिक्स है, इनिशियल प्रेशर तो हमेशा फिक्स रहता है, इससे ये कैंसल, तो x की वैल्यू आ गई 0.65 माइनस 0.5 यानी 0.15, x की वैल्यू आई है। तो उस केस में हमारा जो आपका प्रेशर है, फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, सिर्फ रिएक्टेंट का प्रेशर कितना हो जाएगा, पी आई माइनस एक्स, और पी आई है 0.5 माइनस 0.15, ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 0.35, ठीक है। दिस इज पी आई। अब हमें क्या पता करना है, रेट, तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, रेट के इंटू ए या फिर के इंटू प्रेशर ऑफ ए। के की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हो, 2.303 इंटू 10⁻³ -3 इंटू 0.35, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। लगभग आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मैंने लिख रखी है क्या यहाँ पे, नहीं, यहाँ आंसर नहीं दे रखे, या दे रखे हैं, 7.8 इंटू 10⁻⁻, तो 23 की और 35 की गुणा करोगे आप, 35 दूनी कितना होता है 70, और 35 दिया लगभग इतना ही आएगा, 7.8 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बेशक आप कर लो, कर ले क्या, 35 गुणा 23, 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 1 10 काटा, 35 दूनी 70, तो 5 1 8, लगभग 81 आ रहा है, ये कितना है 78, चल जाएगा इतना, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों, मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन क्यों होता है, इसकी वजह से, log 5 और log 4 की, log 5 की एक्चुअल वैल्यू होती है 0.699, बट आप कैलकुलेशन में 0.7 का यूज कर सकते हो। log 4 की वैल्यू 0.602 होती है, तो 0.6 आप ले सकते हो, तो इतना वेरिएशन चल जाएगा। तो दिस इज नियर अबाउट 80 तो यह आया है, गुणा 10 की पावर कितना आ जाएगा, इसको 23 मानना है यानी 1 0 ये, और इसको 35 मानना है 2 0 ये, 10 की पावर -6 आएगा, या कितना एक 0 की कमी रहेगी, 1 0 हमने इधर उधर की, अच्छा 1 पॉइंट ये लगा दिया था ना, तो ये 10 की पावर -5 या फिर 8 इंटू 10⁻⁻4, दिस इज अवर आंसर, ठीक है, सिंपल। अब ये सवाल है, क्या क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, और टेम्परेचर दे रखा है 0 20 40 60, और के दे रखा है, के यानी रेट कांस्टेंट, दिस एंड दिस। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है पहले तो एल एन के, यानी इन सब के एल एन निकालोगे, वहीं पे सवाल छोड़ देंगे, छोड़ दो, नहीं करेंगे, ठीक है। करना चाहो तो आप कर सकते हो, एल एन के निकालो सबके, फिर ये 1/t करो, और 1/t केल्विन में करना पड़ेगा, ध्यान रखना, यानी इसको पहले केल्विन में बदलोगे और फिर 1/t करोगे और फिर ग्राफ ड्रॉ करोगे, सिंपल। तो नहीं ही करेंगे तो अच्छी बात है, क्यों इतनी मेहनत करनी। नेक्स्ट सवाल है, रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज, रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू दे दी, और टेम्परेचर दे दिया, एक्टिवेशन एनर्जी दे दी, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ, ठीक है। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट यूज होगा, हमें पता है k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस EA/RT, और इसी चीज को अगर टेकिंग log ऑन बोथ साइड आप लेते हो तो आ जाएगा log k इज इक्वल टू, log नहीं ln आता है, e को खत्म करना तो ln k इज इक्वल टू ln a ये, हाँ ठीक है, ये a एक्चुअल में कांस्टेंट है, तो इसकी बजाय आप सिंपली a लिखो, माइनस EA/RT, और यहां से जब आप ln को log में बदलोगे, क्योंकि log को कैलकुलेट करना इजी है, log k इज इक्वल टू log a, यहाँ पे 2.303 डिवाइड में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 2.303 आएगा, उसको जब इस साइड फेंकोगे तो वो इस वाले 2.303 से कैंसिल आउट, और इस साइड में डिवाइड में आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका EA/RT
2.303 RT। ये चीज जब मैं चैप्टर पढ़ा था तो अच्छे से आपको समझा रखे हैं, तो घबराना नहीं है, ऐसे ऐसे कर दिया मैंने, घबराना नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या आपको दे रखा है, हमें दे रखा है सबसे पहली बात तो रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू, ठीक है जी। अब ये चीज जब आप लोग में रखोगे तो कैलकुलेशन नहीं होगी, छोड़ देंगे, ठीक है, इसलिए मैंने जगह भी नहीं छोड़ रखी। दूसरा टेम्परेचर दे रखा है तो टेम्परेचर यहाँ पुट कर देंगे, आर की वैल्यू में पता है, ए की वैल्यू दे रखी है, चलो, और ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, यानी इसको भी इधर भी एंटी लॉग करना पड़ेगा। तो इस सवाल मतलब यहां तक आपको आना चाहिए। यहाँ पे अगर के की वैल्यू सिंपल 10 की पावर दी होती, 10 की पावर -5 दी होती, तो मैं यहाँ 10 की पावर -5 पुट कर देता, यहाँ मेरा 5 आ जाता इजी, ये कैलकुलेट कर लेता इजी आ जाता, और उस साइड में 10 की कुछ सिंपल 2 3 4 5 ये पावर आती तो मैं उस साइड भेज देता, ठीक है। 10 की को 10 की पावर 2 होता, 3 होता, 4 होता, तो वो इजी था कैलकुलेट करना। बट यहाँ पे थोड़ा सा टफ है, एनसीईआरटी कैलकुलेशन ध्यान नहीं रखती है, इस सवाल को हम नहीं करेंगे, कंसेप्ट समझ लिया बस। नेक्स्ट सवाल, कंसीडर रिएक्शन ए से प्रोडक्ट विद के की वैल्यू दे रखी है, आफ्टर 100 सेकंड इनिशियल, ठीक है जी। अब यहाँ पे ऑर्डर नहीं दे रखा, ऑर्डर के बिना हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, अब ऑर्डर का पता कैसे करेंगे, रेडियो एक्टिविटी वर्ड भी दे रखा, कहीं यहाँ दे रखा है के, और के की यूनिट है पर सेकंड। पर सेकंड बताओ किस ऑर्डर में होती है, वेरी गुड, फर्स्ट ऑर्डर में होती है, तो दिस इज ए केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के दे दिया, टी दे दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी, ए दे दिया, यानी कुल मिला के हमारा जो फॉर्मूला है T is equal to 2.303 by K log A नोट by A। इन सब में से, सॉरी इतनी गंदा नहीं, इन सब में से पहली बात तो अननोन कितने हैं, अननोन है 1 2 3 4, 4 अननोन में से 3 आपको दे दिया, एक अननोन बच गया, ठीक है। और हमें पता है एक फॉर्मूले से एक अननोन को निकालना सुपर इजी, और वही पॉसिबल हो सकता है, एक फॉर्मूले से 2 अननोन नहीं निकाल सकते। अब एक ही अननोन बचा है, एक ही अननोन बचा तो हम निकाल देंगे, ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। टी की वैल्यू 100 पुट कर दोगे आप, 2.303 बाय के 2 इंटू 10⁻² कर दोगे लोग, यहाँ पे क्या जाएगा ए नोट कितना रखा है 1 डिवाइडेड बाय ये एक्स मान लिया, बस इस तरीके को सोल्व करना है। अब यहाँ भी एंटी लॉग निकालना पड़ेगा लास्ट तक, तो मतलब लॉग तक निकाल के आप छोड़ सकते हो, चलो मैं कर ही देता हूँ। यहाँ पे आएगा log x, log 1/x दैट इज इक्वल टू 100 गुणा 2 गुणा 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2.303, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब जब इस log को पलटोगे तो ये माइनस आ जाएगा, -log x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2.303 और x इज इक्वल टू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2.303, ठीक है। तो ये सब कर लेना आप, ठीक है ना, 10 की पावर मतलब log को सोल्व हम नहीं करते। नेक्स्ट सवाल, 2-3 सवाल हो रहेंगे, ठीक है, 15-20 मिनट और। ये कह रहा है, क्या कह रहा है, सुक्रोज डिकम्पोजिशन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, यानी जो अपना चीनी है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में डिकम्पोज होती है अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से टी हाफ दे रखा है, तो आफ्टर 8 घंटे के बाद कितना फ्रैक्शन बचेगा, फ्रैक्शन ही निकालना, कर लोगी। क्या है, 2 कंडीशन दे दी तो वही वाला, फर्स्ट ऑर्डर है तो कैसे करेंगे, फटाफट मैं करके दिखा देता हूँ। टी हाफ है तो मैं लिखूंगा 3 इज इक्वल टू 2.303 बाय के log 2, ठीक है। दूसरा उसने 8 घंटे पूछा है तो 8 इज इक्वल टू 2.303 बाय के log, और यहाँ आ जाएगा ए नोट बाय ए, ठीक है। इससे ये कैंसल, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से ए नोट की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं, फ्रैक्शन ही पूछा है, यानी ए नोट बाय ए की वैल्यू ही पूछ ली, यानी एक्स मान सकते हो इसको, तो यहाँ से log x इज इक्वल टू, यानी इस चीज को उठा के आप यहाँ लेंगे तो इन दोनों को उठा के उस साइड ले जाना पड़ेगा। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू हमारी होती है 0.3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8, तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो यह आ जाएगा आपका 10, 8/10 यानी 4/5, तो x इज इक्वल टू 10 की पावर 4/5 होता है 0.8, तो इस तरीके से सोल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। फिर से वही मतलब एंटी लॉग का सवाल है, नहीं करेंगे, एंटी लॉग का मतलब 10 की कुछ रैंडम सी पावर निकालना। हाँ ये सवाल है, अच्छा क्या सवाल है भैया जी, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलो द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे दी,
जानी पहचानी लग रही है क्या? सुनी सुनी लग रही है कहीं? मेरे से ही सुनी होगी। ये निकालना है हमने। अब ये इक्वेशन कौन सी है? अर्हेनियस इक्वेशन। तो कैसे लिखेंगे? कंपेयरिंग k इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻11 माइनस नहीं बेटे 11 e टू द पावर 28,000 k बाय t। ठीक है, विद किसके साथ कंपेयर करना है आपने? k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस e a बाय आर टी। ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा? वी गेट ये चीज और ये बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? वी गेट 28,000 k बाय टी दैट इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, ये इसके बराबर आ गया। ओके, तो हमें ई ए निकालना है। तो क्या यहाँ से टी कैंसल? अब ये के क्या है भाई? व्हाट इज के? के यहाँ पे वो तो नहीं, के का तो ऐसा कुछ होना चाहिए। के से केल्विन होगा शायद 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 के से केल्विन। तो कुल मिला के ये निकालनी हमने, और ये यहाँ भी माइनस ही होना चाहिए शायद शायद माइनस। मैं आपको मतलब फाइनल बता दूंगा जब ये पीडीएफ अपलोड करूंगा तो उसमें बता दूंगा। बस मेथड समझ लो यार कि कैसे है ये। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया? यहाँ से ये इज इक्वल टू, ये आर उस साइड ले जाओगे तो 28,000 डिवाइडेड बाय नहीं इंटू आर की वैल्यू 0 पॉइंट कितना होता है? 8.314। बस इसको कैलकुलेट कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं कंफर्म करके बताता हूँ। ये मेरे को के साथ के से केल्विन बनेगा शायद। ठीक है, और के से केल्विन वैसे ऊपर दे रखा है, ऊपर केल्विन का क्या काम? ठीक है, यही होगा, और तो क्या कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट रेट क्वेश्चन। फिर से वही ऐसी इक्वेशन दे रखी है, फिर से अरेनियस इक्वेशन दे रखी है। अब की बार क्या करेंगे? अब की बार अरेनियस इक्वेशन ये वाली यूज ना करके इसकी लॉग वाली फॉर्म यूज करेंगे। लॉग वाली फॉर्म क्या है? k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस ए बाय आर टी। तो यहाँ से क्या आया? दोनों साइड ln लिया, ln k इज इक्वल टू ln a मल्टीप्लाई है तो प्लस आ जाएगा, प्लस और ln e की पावर ln से e कैंसिल, बचेगा माइनस ए बाय आर टी। अब जो आप दोनों साइड लोग ln को लोग में बदल दोगे तो यहीं से कर सकता हूँ मैं। ऊपर हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो गया हो। log k दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय log a माइनस ए बाय आर टी। अब दोनों साइड 2.303 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा log k इज इक्वल टू 2.303 से 2.303 कैंसल, यहाँ बचेगा सिंपल log a माइनस ई ए डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी। ठीक है, अब क्या करना है? इस इक्वेशन को कंपेयर करना है इस इक्वेशन के साथ। तो क्या क्या मिल रहा है हमें? पहली बात तो ये निकालना है, तो इसको कंपेयर कर दिया जाएगा इसके द्वारा। ठीक है, कर देंगे जी, चलो करो। कंपेयरिंग log k is equal to 14.34 minus 1.25 into 10 raised to power minus 4 k divided by t with log k is equal to log a minus ea divided by 2.303 RT। क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं ea डिवाइडेड बाय 2.303 RT दैट इज इक्वल टू
1.25 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय टी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ई ए किसके बराबर आ जाएगा, 1.25 इंटू 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314। सबको गुणा कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ये आ गया। दूसरा, एट व्हाट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर निकालना है, हाफ लाइफ ऑफ पीरियड विल बी इतना। हाफ लाइफ दे दी, हाफ लाइफ से टेम्परेचर पूछ लिया। अब सवाल देखो कितना बड़ा बन जाएगा, ये करना नहीं आपको, समझो बस कैसे करना है। हाफ लाइफ दे दी, फर्स्ट ऑर्डर का जिक्र है, तो हाफ लाइफ से आप क्या निकालोगे, के निकाल लोगे, ठीक है। उस के की वैल्यू को आप यहां रखोगे या फिर यहां रखोगे, आपकी मर्जी। यहां के की वैल्यू रखी, लोग कैलकुलेट करोगे, टी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि के की कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, क्योंकि 0.6 बाय में 256 है, तो बकवासी वैल्यू आएगी, लोग के अंदर रखोगे, नहीं आएगा, कर नहीं करना। 3 सवाल और फटाफट। क्या कर रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ ए इंटू हैज वैल्यू के की दे दी, टेम्परेचर दे दिया, एक्टिवेशन की, ठीक है। सवाल है सिंपल, कौन सी इक्वेशन से होगा, log k2 by k1 दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, log k2 by k1 इज इक्वल टू 2.303 बाय, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला मैं ही भूल गया। k2 by k1 ड्राइव करना पड़ेगा यार, मैं देख लेता हूँ, जाओ कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये डिवाइडेड बाय 2.303 आर। एक्चुअल में मेरे को प्यास लगी हुई बहुत जोरों से, इस वजह से दिमाग कम काम कर रहा है। 2.303 बाय आर, नहीं आर, और यहाँ पे 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, ठीक है। ये इक्वेशन है। अब इसमें देखो क्या क्या दे रखा है, K2 K1 यानी दो रेट कांस्टेंट, एक और एक दो दे रखे हैं, EA दे रखी है, R हमें पता है, T1 दे रखा है, T2 निकालना है। बड़ा सिंपल, पुट करो, क्या आएगा, लोग K2 कितना है, K2 यानी जिस पे हमें टेम्परेचर निकालना है, 1.5 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय K1 कितना है, 4.5 इंटू 10⁻3, ठीक है। हाँ, दैट इज इक्वल टू, ये की वैल्यू कितनी दे रखी है, 62 किलो है, तो 10⁻3 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314। इसको सोल्व करोगे T1 T2 आ जाएगा, तो T1 की वैल्यू कितनी है, 10 डिग्री सेल्सियस। 10 नहीं लेनी, हमें कितनी लेनी है, हमें लेनी होती है कितनी, हमें कितनी लेनी होती है, हमें बताना भैया, केल्विन के अंदर। केल्विन में के अंदर कितनी आ जाएगी, 283, और ये आ जाएगा 283 इंटू T2, और ये आ जाएगा T2 माइनस 283, ठीक है, क्योंकि T1 T2 और T2 T1 ऐसे आ जाएगा। यहाँ से पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन है, इसमें आप कैलकुलेशन करके सोल्व कर लो, कैलकुलेशन आधे पौने घंटे की हो जाएगी, तो वो आप कर लेना। यहाँ से लोग को मैं बस सोल्व कर देता हूँ, लोग 15 कम 15, 15 तिया 45, लेकिन यहाँ इससे कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ 10 बचेगा, 10/3 बचेगा, ठीक है। लोग 10/3 को आप सोल्व कर सकते हो, लोग 10 माइनस लोग 3, लोग 10 होता है 1 माइनस लोग 3 0.48, और ये आपका आ जाएगा 0.52। तो 0.52 और ये सब रख के T2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, वो आप कैलकुलेट कर लोगे, मेरे को पता है बहुत अच्छे बच्चे हो, कर लोगे। आप में से कुछ तो बोल रहे होंगे, और आप बहुत अच्छे मास्टर हो, आप तो कर लो, मैं हरकती हूँ, तुम्हें नंबर लेने हैं, मैं नंबर ले चुका हूँ। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना है, इक्वल टू, चलो जी, अच्छा सवाल है, करते हैं। तेरे को क्या हुआ, सीधा हाँ, 10% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट इतना, ठीक है, तो लिखेंगे एट 298 के 298 केल्विन पे T 10% इज इक्वल टू, T 10% का फॉर्मूला क्या आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए,
2.303 बाय के log A0 यानी 100 बाय में 90। हमें पता है T 10% का मतलब 90% बच गया होगा। दूसरा दे रखा है एट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 20% एट 308, एट 308 केल्विन T 25% विल बी इक्वल टू 2.303 बाय के log 100 बाय 75। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क ये है कि मेरे को पता है कि जो के है हमारा, वो के किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता एक्सेप्ट टेम्परेचर। अब यहाँ तो टेम्परेचर बदल गया, इसका मतलब के को बदलना चाहिए था। वेरी गुड, बदल देते हैं, ये K1 ये K2। ठीक है, अब दे रखा है एज पर क्वेश्चन दे आर इक्वल, तो 1 इज इक्वल टू 2, 1 को 2 के बराबर कर देंगे तो क्या आएगा 2.303 बाय के, ये आ जाएगा आपका log 10 माइनस log 9, log 10 माइनस log 9 दैट इज इक्वल टू, अरे ऐसे तो कुछ रिलेशन बनेगा ही नहीं, यहाँ से तो क्या कुछ भी नहीं निकलेगा। अच्छा K1, अच्छा आ जाएगा 2.303 बाय K2 और अंदर क्या बचेगा log, इसको कैंसिल आउट करोगे 25 या 75, 2500 का 100 यानी log 4 माइनस log 3। ठीक है, 2.303 से 2.303 कैंसिल, K2 को उस साइड ले आओ तो यह आ जाएगा K2 बाय K1 दैट इज इक्वल टू, इस सब को इस साइड ले आओ, log 4 की वैल्यू रख दो, log 4 कितना होता है 0.6 माइनस log 3 कितना होता है 0.48 डिवाइडेड बाय log 10 कितना 1, log 9 कितना log 9 यानी 3 का वो, तो 0.4 log 9 विल बी log 3 का स्क्वायर, 2 आगे यानी 2 गुणा log 3। ठीक है, 2 गुणा में log 3 की वैल्यू 0.48, तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। ठीक है जी, तो K2 बाय K1 कितना आया, K2 बाय K1 विल बी इक्वल टू 0.12 डिवाइडेड बाय 0.04 यानी 0.4 333। ठीक है, K2 बाय K1 दैट इज 3। इससे निकलेगा क्या, अब हमें क्या निकालना है, इफ द वैल्यू ऑफ A इज इतना, A की वैल्यू दे दी, कैलकुलेट K एट इतने एंड EA हमें कैलकुलेट करना है। EA के लिए फॉर्मूला क्या है, EA के लिए फॉर्मूला है log K2 बाय K1 दैट इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। अब हमें पता है K2 बाय K1 कितना है 3 यानी log 3 दैट इज इक्वल टू EA की वैल्यू निकालनी है 2.303 इंटू 8.314 8.314 1 बाय T1 कितना है, T1 है 298 308, 298 माइनस 1 बाय 308। अब ये सारी चीज़ आप कैलकुलेट कर लोगे और यहाँ से EA की वैल्यू निकल जाएगी। फिर से वो कैलकुलेशन वाला सवाल है, एक्टिवेशन एनर्जी वाले मैंने बताई थी, आप छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, पहला पार्ट तो हो गया, EA निकल गया। दूसरा निकालना है कैलकुलेट K निकालना है जब टेम्परेचर इतना और A इतना हो, तो यहाँ पे हम इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप EA निकाल लोगे। अब सेकंड पार्ट के लिए हम इक्वेशन लगाएंगे, कौन सी, log K इज इक्वल टू log K दैट इज इक्वल टू log A माइनस EA डिवाइडेड बाय 2.303 बाय RT। ठीक है, अब हमें K निकालना है, तो log K विल बी log A की वैल्यू कितनी दे रखी है, A की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 4 इंटू 10 रेज टू पावर 10, 4 इंटू 10 रेज टू पावर 10 माइनस EA की वैल्यू आप ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हो डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे पूछी है 318 पे, 318 पे, तो यहाँ से
के आपका निकल जाएगा। देखो या तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लो, या आप चाहो तो दोबारा से इस फॉर्मूले का यूज कर लो, ठीक है। बस यहाँ पे K1 लेकिन दे ही नहीं रखा, तो नहीं, इसी का, ठीक है, इसी का यूज करेंगे। यहाँ भी कितने अननोन है, सिर्फ एक ही अननोन है K, क्योंकि ये तो आप यहाँ से निकाल चुके हो, ठीक है। तो K आपका निकल जाएगा, कैलकुलेशन करनी है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लास्ट सवाल क्या कह रहा है भाई हमारा ये सवाल, रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल, ये तो शायद हमने किया है, शायद। रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गया व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम इतने टू इतना, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है, ये तो आसान है। चलो सबसे पहले तो एज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, इट मीन्स, या फिर रेट, तो it means if rate become 4 times, so K also become 4 times, ठीक है। ये सिंपल सी बात होगी। यहाँ पे एक्चुअल में इसने क्या किया है, K की बजाय रेट का इंक्रीमेंट दे दिया। अब उससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है रेट और K आमने सामने लिखे होते तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रेट 4 गुना हुआ तो K भी 4 गुना होगा, ठीक है। तो लेट इनिशियल रेट एट, पहले रेट 293 K पे इज K1, और फाइनल रेट एट कितना 313 K, भाई राइटिंग पे मत जाना, बहुत दिनों के बाद लिख रहा हूँ, ठीक है, दैट इज K2, और K1 और K2 में क्या रिलेशन है, K2 इज 4 इंटू K1, ठीक है। अब इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन क्या है, log K2 बाय K1 दैट इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8 अरे बाद में रख लेंगे ये, ठीक है, इंटू R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, ठीक है। अब इसमें भी निकालना क्या है, ये निकालना होगा शायद, हाँ, कैलकुलेट दी एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे ये निकालना है, तो हमें K2 K1 इसको सोल्व करना है, ये तो आसानी से सोल्व करेंगे। K2 बाय K1 कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ 4 रख देंगे, R की वैल्यू पता है, T1 और T2 की वैल्यू पता है, तो पूरे में एक इक्वेशन है ये, इसको आप निकाल लो, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी के सवाल आ जाए तो आपकी खराब किस्मत आप समझना, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन आधे घंटे की होती है और वो आपको बैठनी नहीं है, ठीक है, मतलब करनी नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। तो अब देखो जितने भी ये सवाल करे हैं, इनमें से मैं पहले बता दूं कौन कौन से सवाल हमें नहीं करने हैं, तो क्या होगा आपके लिए फायदा होगा, बट उनका मेथड जरूर सीखना है आपने, ठीक है। ओके, क्या ये सवाल करना है, ये सवाल 50-50% है, चाहो तो कर लो, नहीं तो छोड़ देना। ये करना है, ये भी करना है, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये नहीं करना, ठीक है, इसको नहीं करना, ये तो हमने कर ही लिया था, ये भी, ये भी नहीं करना, बट समझ जरूर लेना आप। ये करना है, ये भी करना है, ये नहीं करना, ये कर सकते, कर लेना, ये तो आसानी है, ये दोनों नहीं करने, ये नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये करना है, ये भी करना है, ये तो हम कैलकुलेशन ही है, ठीक है। ये तो हमने कर ही दिया था, ये भी कर दिया था, ये भी कर दिया था, तो बाकी सब करने हैं। वो ऐसे सवाल हैं जो आपको नहीं करने हैं, वो मैंने बता दिए। रीज़न क्या है, एंटीलॉग का ज़्यादा यूज होगा, और एंटीलॉग मतलब वैसे तो आपको आना चाहिए, एक्चुअल अगर पढ़ाई देखे तो एंटीलॉग आपको आना चाहिए, बट हमें पता है कि 100% तो हम चलते ही नहीं, 12वीं के हिसाब से हमारा दिमाग 8वीं में ही रहता है, कभी कभार तो आप 7वीं 8वीं का मैथ भी नहीं कर पाते।
बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट है, आपकी बात नहीं है, पूरे संसार की बात है, सिर्फ आपकी नहीं, पूरे संसार की। अगर 100% चीजें हमें सिखाई जाती है तो हम 100 नहीं सीखते, 12-13% ही सीखते हैं एक बार में। बार बार रिपीट करोगे तो भी आप चले जाओगे 50% तक, उससे ज्यादा आप नहीं जा पाते। ठीक है ना। चलो, एनसीईआरटी का हमने पूरा कर लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अगला जो भी लेक्चर होगा वो आपका नेक्स्ट चैप्टर का पहला लेक्चर होगा। ठीक है, मिलते हैं उस लेक्चर में। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को प्यारी सी राम राम।